नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर लोगों के दिमाग में बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन रहता है और मुझे बहुत सारी बार कमेंट्स भी आए हैं और मुझसे पूछा गया है कि भाई अगर हमारा 10-11 लाख रुपए का बजट है तो वहां पर हमें मारुति की फ्रॉन्क्स के साथ में जाना चाहिए या ब्रीजा के साथ में जाना चाहिए। और ये मुझसे लोगों ने इसलिए भी पूछा है क्योंकि मेरे पास में खुद मारुति की ब्रीजा पेट्रोल रही है और उसको सेल करके मैंने मारुति की फ्रॉन्क्स ली है। तो आज मैं आपका ये डाउट जो है वो 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा और कहीं ना कहीं आप मेरी बातों से रिलेट भी कर पाओगे कि क्यों मैं ये सब बातें जो है आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप मारुति ब्रीजा को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये गाड़ी आपके 8,29,000 रुपए एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है और वहीं फ्रॉन्क्स के अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो वो भी 8,32,000 रुपए से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए भी लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई दोनों में से कौन सी गाड़ी को लिया जाए। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपका ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो एक एक करके सारी पॉइंट वाइज बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम फ्रॉन्क्स ले रहे हैं तो उसमें 1200 सीसी का इंजन है और अगर हम ब्रीजा ले रहे हैं तो वहां पर 1500 सीसी का इंजन है। दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो यहाँ पर मैं इसके 1200 वाले से 1500 वाले को कंपेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास 1200 वाली गाड़ी है और मैंने उसको सेल करके इसका डेल्टा प्लस एजीएस वेरिएंट लिया था। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों बात ऐसी है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी सिटी ड्राइविंग ज्यादा है या फिर आपकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है। और अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग है भी ज्यादा तो आपकी जो टाइप ऑफ ड्राइविंग है वो किस तरीके की है कि आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों गाड़ियों के इंजन में वो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर दोनों गाड़ियों में आपको जो देखने को मिलता है बेसिकली डिफरेंस वो इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी में देखने को मिल जाता है और थोड़ा बहुत इंटीरियर स्पेस में देखने को मिल जाता है और 9 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ब्रीजा में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉन्क्स का जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा बेहतर है ब्रीजा के मुकाबले, जिस वजह से मैंने फ्रॉन्क्स को कंसिडर किया था क्योंकि ब्रीजा जो थी मेरे पास वो मैनुअल थी और जो फ्रॉन्क्स है वो आपकी एजीएस वाला वेरिएंट है यानी कि ऑटोमेटिक वाला जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। तो यहाँ पर अगर आपकी सिटी ड्राइविंग ज्यादा है, मैक्सिमम आप गाड़ी को शहर के अंदर चलाते हो तो वहां चाहे आपका 1200 हो, चाहे आपका 1500 हो, चाहे आपका 1000 हो या फिर आपका 2000 हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अगर वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो वो आपका एक तरीके से परफॉर्म करता है और वो आपका सिटी में कंसिस्टेंट रहेगा। यानी कि आपको कोई ऐसा डिफरेंस महसूस नहीं होगा कि आप बड़ा इंजन चला रहे हो या आप छोटा इंजन चला रहे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इनिशियल पिकअप में भाई डेफिनेटली अगर इंजन बड़ा है तो थोड़ा बहुत महसूस होगा, लेकिन आप उसका वो बेनिफिट नहीं उठा पाओगे सिटी की ड्राइविंग के अंदर। मतलब मेरे कहने का ये है कि शहर में अगर आपको छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे अपनी गाड़ी को चलाना है, एक लिमिटेड स्पीड में चलाना है तो वहां पर आपके लिए 1200 सीसी का जो इंजन है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके लिए आपको 1500 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जब आप 1500 सीसी का इंजन लोगे तो फ्रॉन्क्स के मुकाबले ब्रीजा के टायर भी ज्यादा चौड़े हैं, बड़े हैं, थोड़ा सा बॉडी का साइज और वेट दोनों ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है डेफिनेटली आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम हो जाती है। अब आपने वहां पर ब्रीजा में इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन उसके बदले आपको फ्यूल इकोनॉमी वहां पर कम देखने को मिली तो वो 13-14 के आसपास का आपको माइलेज देगी लोकल में। और अब तो स्मार्ट हाइब्रिड भी वहां से हटाया जा चुका है। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स आपको 1200 में ऑलमोस्ट उतनी पावर के साथ में आपको दे देगी यहाँ पर 18-19 के आसपास का बड़े आराम से लोकल में माइलेज निकाल कर दे देती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। और अगर आप हाईवे पर जाओगे तो 23 के आसपास का माइलेज ही आपको रिटर्न कर देती है जो कि बहुत अच्छे फिगर्स हैं। अब बात आती है हाईवे ड्राइविंग की। अगर आपकी बहुत ज्यादा हाईवे ड्राइविंग है, आप गाड़ी को 80-90-100 तक चलाते हो तो वहां पर आपका 1200 सीसी वाला इंजन भी कम नहीं पड़ने वाला, वो भी बहुत आराम से चलता है। और ब्रीजा के मुकाबले मुझे इसमें एक चीज बेहतर ये देखने को मिली कि यहाँ पर बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ी नीची गाड़ी है, इसकी हाइट कम है तो यहाँ पर इसमें बॉडी रोल बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो अगर आप कॉर्नर्स वगैरह पे टर्न वगैरह करते हो तो आपको इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और हायर स्पीड्स पर ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू ब्रीजा क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हवा का जो प्रेशर है वो आपको फील होता है। शुरुआत में तो मुझे काफी होता था जब मैंने ग्रैंड आई10 से उस पर स्विच किया था। तो ये तो हो गई एक बात। अब बात आती है कि भाई इंजन का क्या पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पर 1200 की जगह 1500 लेना चाहिए कि नहीं। देखो सभी को ही लगता है कि जब उतने पैसे डाल रहे हैं और अगर एक बड़ी बेहतर चीज आ रही है तो उसको ले लो, लेकिन वो बड़ी बेहतर आपके लिए उतनी लाभकारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रीजा गाड़ी के अंदर कोई खराबी है या कोई प्रॉब्लम है। देखो वो उसके लिए बेहतर है जिसको थोड़ी एक ज्यादा कह सकते हैं रोबस्ट गाड़ी की जरूरत है क्योंकि वो जो गाड़ी है वो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं ज्यादा पावर के साथ में आती है। 103 bhp है उसमें, इसमें 88 bhp है। और अगर आपका जो एरिया है वो इस तरीके का है कि आपको थोड़ी एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो थोड़ी ज्यादा रगेड हो, जिसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ी ज्यादा हो और थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं कि सिटिंग पोस्चर बेहतर है इसके मुकाबले और उसकी जो ओवरऑल विजिबिलिटी है मतलब बैठने के बाद में वो थोड़ी सी एसयूविश दिखाई देती है और उसके कॉर्नर्स भी इंजन के आपको बोनट के आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके लिए मैटर करती हैं तो आपको डेफिनेटली उस गाड़ी के साथ में जाना चाहिए। और अगर आपके लिए एक कंफर्टेबल कार
कार जिसमें कि आपको अच्छी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिले, एक अच्छा माइलेज आपको 18-19 का हर कंडीशन में देखने को मिले, और उसके साथ साथ एक कम बॉडी रोल वाली गाड़ी आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली फ्रोंक्स के साथ में जा सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और ये बताना चाहूंगा कि मान लो आप ये सोचते हो कि 1200 से 1500 में जाने में फर्क पड़ेगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा चलाने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है ना, वो आप चाहे 1000 सीसी का ले लो, चाहे 800 सीसी, चाहे 1200, 1500 कुछ भी हो, उसमें आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो वैसा ही देखने को मिलेगा। वहां पर आपका कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं आ जाता है, क्योंकि गाड़ी उसमें आराम आराम से उठती है। और फिर मिड रेंज जो होती है वो उसमें इंजन में खाली होती है, क्योंकि वहां पर टर्बो मिसिंग होता है, तो वो गाड़ी धीरे धीरे पिकअप पकड़ती है। हायर रेंज में जाकर वो अच्छा खासा एक पिकअप जनरेट कर लेती है। आप अगर टर्बो इंजन चलाते हो तो चाहे आप 1000 सीसी वाला चलाओ चाहे 1200 वाला, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप एक 1500 सीसी की नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी चला रहे हो और उसके मुकाबले अगर आप एक काइगर चला रहे हो जिसमें कि आपका 1000 सीसी का इंजन आता है, चाहे आप टाइगुन चला रहे हो, चाहे आप वर्टस या फिर आपकी कुशैक वगैरह जिनमें 1000 सीसी का टर्बो इंजन आता है, तो उनमें आपको बहुत जबरदस्त पावर देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर वो टर्बो का किक इन आता है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड में मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि 1200 से 1500 ले लो या फिर 1000 से 1200 ले लो, उसमें इतना फर्क नहीं देखने को मिलेगा। उनका सबका बिहेवियर लगभग सेम होने वाला है। तो इस मिथ के चक्कर में बड़ा इंजन ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और अपना नुकसान मत करना। वाकई में अगर उसकी जरूरत है, अगर आपको चाहिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको वो चीजें चाहिए अपनी गाड़ी में तो ही उस पे जाना, नहीं तो आप यहाँ पर पैसे भी बचा सकते हो और अपना फ्यूल भी बचा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि क्या कुछ आपको करना चाहिए। और अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।